इन एंशिएंट इंडिया देयर वर women whose very touch meant death। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विष कन्याओं की और इनका ओरिजिन मौर्य एरा से जुड़ा हुआ है। विष कन्याओं को एज अ स्पाई और वेपन की तरह यूज किया जाता था दुश्मन देश पे नजर रखने के लिए, वाइटल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और दुश्मन देश के राजाओं को मारने के लिए। बाय द वे, कोई भी लड़की बाय बर्थ विष कन्या नहीं होती। गरीब और ऑर्फन लड़कियों को बचपन में ले जाया जाता था और उन्हें ट्रेन किया जाता था। इन लड़कियों को रोज थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह का जहर दिया जाता था कि इन लड़कियों का शरीर जहर को नॉर्मलाइज कर ले और अडेप्ट कर ले, और इस प्रोसेस को कहा जाता था मैट्रिडेटिज्म। इसके वजह से लड़कियों का सलाइवा, ब्लड, स्वेट सब कुछ पॉइजन में बदल जाता था और इस प्रोसेस में बहुत सी लड़कियां मारी भी जाती थी। इसके बाद विष कन्याओं को बेसिक एजुकेशन के साथ आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ सेडक्शन, कॉम्बैट, पॉलिटिक्स, बेसिकली सब कुछ सिखाया जाता था और फिर दुश्मन देशों में भेज दिया जाता था। वहां विष कन्याएं राजा, मंत्री, सेनापति को सिड्यूस करती थी और उन्हें मार देती थी। और ये बात आचार्य चाणक्य को पता थी, इसीलिए आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देते थे कि चंद्रगुप्त पर विष कन्याओं का असर ना हो। मगर चंद्रगुप्त इस बात से अनजान थे कि उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा था और एक दिन जब वो खाना खा रहे थे तब उनकी गर्भवती पत्नी दुरुधारा उनके साथ बैठी थी। चंद्रगुप्त ने प्यार से थोड़ा सा खाना अपने हाथों से अपनी पत्नी को खिला दिया। थोड़ी ही देर में जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और दुरुधारा ने अपना दम तोड़ दिया। जब तक ये बात चाणक्य को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आचार्य चाणक्य ने दुरुधारा का पेट चीरकर बच्चे को तो बचा लिया, मगर जहर की एक बूंद बच्चे के सर तक पहुंच चुकी थी और उस जहर की एक बूंद ने जिंदगी भर के लिए अपना छाप छोड़ दिया। आगे चलकर उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और फॉलो करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।